मेरे को खिचेड़ के ले गया था आसिफ और अपनी गली में ले जाके पूरा बुरी तरीके से मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़े थे। जो हाँ, ये मेरे लाठी मारी थी उसके बाप ने भी और उसने। तो जब मैंने कहा मुझे गोली मार दी, मैं बच गया तो ये मेरी बेटी आई बचाव के लिए, इसे पकड़ के खींचे ले गया। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है, कई बच्चियाँ भी हैं जिनके साथ मारपीट की गई और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके साथ में जो मारपीट की गई है दबंगों ने मारपीट की है। क्या नाम है आपका? साजदा। क्या हुआ है किसने आपके साथ मारपीट की, क्या पूरा मामला, कौन से गाँव? आसिफ और आरिफ और उनके परिवार वालों ने और मेरी लड़की को खींच के ले गए। मैं वहाँ पर गई उसे बचाने के लिए, तो मेरे हाथ पैर तोड़ के डाल दिए और मेरी बच्ची पे मार लगाई और खींच के ले गए उस लड़की को और इतना मारा कि बेहोश करके डाल दिया। और मेरे पति को भी इतना मारा कि बेहोश करके डाल दिए मेरे पति। क्या नाम है आपका? फरीन। क्या हुआ था फरीन, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, क्यों मारपीट की गई? जब मैं अपने चाचू के पीछे आ रही थी तो सामने ही खड़ा था वो आसिफ। तो चाचू पे तमंचा तान दिया। चाचू पड़ोस के घेरे में घुस गई, उसके पीछे चाचू के पीछे आ गया फायर करती। आपके सर में क्या मारा है? लठिया। कितने लोग थे वो? 20-25। क्या नाम बेटा आपका? निशा। आपको भी मारपिटाई की आपके साथ? हाँ, मेरे को खिचेड़ के ले गया था आसिफ और अपनी गली में ले जाके पूरा बुरी तरीके से मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़े थे जो मैं बदल कर आई हूँ। हाँ, ये मेरे लाठी मारी थी उसके बाप ने भी और उसने भी। मारी थी? ये बाजू में चोट है, मेरे सूजन आई हुई है अभी और इस खभे में भी गुम चोट है। बच्चों के साथ मारपीट की गई, उनके पिता हैं, गंभीर हालत है इस वक्त। और देख सकते हैं कि किस तरह से जो आंख है पूरी तरह से नीली पड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरुद्दीन है। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम उस्मानपुर, थाना जहांगीरपुर, जिला बुलंदशहर। अब बताइए क्या पूरा मामला था थोड़ा सा। मेरी बेटी को ये 12 अब से 20-25 दिन पहले 6-7 तारीख को ले गया था, 2 महीने पहले उठा के, आसिफ नाम का, जिसके साथ 2 आदमी और थे। वो 376 में जेल चला गया था। अच्छा। जिसमें पोस्को एक्ट भी लगी हुई है, अपहरण भी लगा हुआ है। मेरी लड़की पे मारपीट करके इसने पुलिस पे दबाव बना के झूठा इल्जाम मुझ पे लगवा दिया था। अब इसकी जमानत जज साहब ने पोस्को में कैसे दे दी है वो जान सकें। उसके अलावा 4 दिन पहले ये 21 तारीख को इसकी बेल हो गई थी। 5 दिन से गांव में तमंचा कट्टा लेके घूम रहा, मैं इसके सामने नहीं आया एक भी दिन। आपकी बेटी कहाँ है जो उसके साथ थी? वो भी है खड़ी है आपके सामने, उसका नाम करीना है। अच्छा। उस पे झूठे इल्जाम लगवाए मुझ पे ही और उसे मारा पीटा, तमंचे के बल पे ले गए। 76 हुआ उसके साथ, मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ है। मैं इससे बचते बचाते 8 दिन से अपना वक्त गुजार रहा था। कल मैंने बाइक खड़ी करी, किसी ने इसको, ये जावेद नाम का जो एक आदमी है, उसके व्यक्ति के घेर पे आके खड़ा हुआ, मेरे घर से 10-20 कदम दूर पे है। बोलती रहिए। चोट बहुत ज्यादा है आपकी, रोइए मत, कार्रवाई बिल्कुल होगी। पहले इनकी बेटी को घर से उठाकर ले जाता है। इतनी दबंगई देखने के लिए कहाँ आपको मिलेगी? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। बेटी को ले जाने के बाद में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद वो जेल चला जाता है। जेल से जैसे ही छूट कर आता है, अब तमंचा लगाकर वो ढूंढ रहा था बेटी के पिता को कि अब उसको मुझे मारना है हर हाल में। और आज वो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जो भी इन्हें बचाने के लिए सामने आया वो उसको मारता चला गया। लड़कियां जो बचा रही थीं अपने चाचू को, अपने पिता को, वो दोनों लड़कियां घायल हुई। जब अपने पति को ये बचाने में ये घायल हो चुकी। अब ये हालात हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए, क्या हुआ? मैं तो बेहोश में था। पुलिस पे को 100 नंबर फोन करा मेरे भैया ने, नूरुद्दीन ने। पुलिस उसे पकड़ के ले गई, थाने में बैठा अभी। उसे ही पकड़ के उसी पे चाकू, तमंचा, हथियार लगाए। मुझे अभी खबर मिली ऐसी। अच्छा। और कैसे लगाए ये पुलिस जानती है। धाराएं लगेंगी बिल्कुल उस पर। पकड़ा गया है वो? उस पे नहीं, मेरे भाई पर, मुझ पे लगाई है। अच्छा, आपके भाई पर लगा? हाँ, मेरे भाई पे लगाई है, उसका जेल चालान कर रहे। मेरा भतीजा वहाँ ड्यूटी पे था, उस पे लगाए 307, जिसका नाम नूरसन है। मेरा भाई मुझे लेके आया, वो भी नवेड़ा पे है, अभी हकीकत यही है अस्पताल में, उस पे भी लगाए। मुझ पे पता ना क्या इल्जाम लगाया।
उसके बावजूद जैसे मैं गाड़ी खड़ी करके आता, मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो ये मेरे घर से 10 कदम दूर पे खड़ा था। एक पुलिस में लड़का डीपीएस में, सुशांत नाम है उसका, प्रशांत, उसके बहाने से वो चबूतरे पे से कूदा 20 लोगों में से और मेरे पे को तमंचा तान दिया। मैं भाग के पड़ोस के शराबत के घेर में घुस गया, जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इसने पीछे से फायर करा, फायर मेरे नहीं लग पाया। मैंने जब नहीं लग पाया तो मैंने उसकी दीवार कॉलम की ओट ले ली, पीछे को मुड़ के देखा तो ये गेट से बाहर हो गया था। जब गेट से बाहर आ गया तो दूसरा इसने, फिर मैंने वहाँ ईंट उठा ली अपने बचाव के लिए। मेरा मगर दूसरी पार्टी का कहना ये है कि आपने जैसे वो वहां से जेल से छूट कर आया, आप उसको ढूंढ रहे थे मारने के लिए। नहीं, वो मुझे ढूंढ रहा 8 दिन से, मैं उसके सामने नहीं आया। आज पहली बार अपने घेर पे से अपने घर को जा रहा था तो अपने घर से छोड़ के रास्ते में मिला मुझे। अच्छा। कुआ बोलते हैं, कुएं पे खड़ा था पहले से ही 10-20 लोगों में। अच्छा। वो उनमें से निकल के मुझ पे फायर करा उसने। मैं तो अपने घर भी नहीं पहुंच पाया, दूसरे घेर में पड़ा हूँ। फिर मेरा भाई आया, देखो जब मैंने कहा मुझे गोली मार दी, गोली मार दी, मैं बच गया, तो ये मेरी बेटी आई बचाव के लिए, इसे पकड़ के खींच के ले गया। निशा नाम की बेटी को खींच के ले गया अपने घर तक। उसकी माँ गई, उसे मारा, उसकी चाचाओं की लड़की गई, उसे मारा। इनके पीछे पीछे मैं खड़ा था। फिर आपने क्या चोट मारी है? ये इसने आंख पे तो मारी है उसने, यहाँ पे तो मारी है कट्टे की बट, और पीछे मारा कोई धारदार हथियार, रॉड हो लाठी हो मुझे नहीं पता। कितने टांके आए हैं? 5 से, मुझे पता नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा। 9 टांके आए हैं। चलिए खैर, पुलिस जांच का विषय है। बाकी तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। मगर हाँ जी, इसके साथ 2 दबंग और हैं जो पहले भी 376 में मुलजिम है, वो पुलिस ने पहले भी छोड़ दिए थे। वो ही करवा रहे हैं काम सब। इनका नाम आरिफ और बिलाल है और इसका नाम आसिफ है। पूरा परिवार, ये 25-30 लोगों का परिवार है। कह रहे थे पहली के साथ तो बलात्कार करा, नहीं कर सका। पहले बेटी को धाया धमकाया उसने 76 में, इसकी गवाही नहीं दी थी, पोस्को की वजह से 75 लगी थी। अब इससे कह रहे अब तुझे भी ले चलेंगे उठा के। इसके दिमाग में रख के इस लोटी को उठा के ले गए।